आप लोगों की स्वागत है फिर से मां शारदा एकेडमी में। गोपाल सर के द्वारा जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा रहा है गोलीय सतह से अपवर्तन हेतु, मैं ऑलरेडी जो है पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। मार्कर चेंज करना पड़ेगा, देख लेता हूं। चलिए, क्या है क्वेश्चन? कांच जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 के उभयोतल लेंस की वक्रता त्रिज्या का अनुपात 1.2 है। क्या है? एक उभयोतल लेंस है, एक उभयोतल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या n बराबर दिया हुआ है 1.5 के उभयोतल लेंस की वक्रता त्रिज्या का अनुपात, मान लीजिए ये R1 है और इधर वाला क्या है? R2 है। इधर वाला चूंकि इस दाएं तरफ है इसलिए R1 हम जो है प्लस में लेंगे। अनुपात दिया हुआ है, यदि हम R1 बराबर मान लें x तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि अनुपात है 1:2। यदि मैं R1 को x मान लो तो R2 बराबर हो जाएगा 2x, और R2 चूंकि बाएं तरफ होगा इसका वक्रता त्रिज्या, इसलिए क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। यह लेंस 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। जैसे क्या है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, जैसे मान लीजिए यहां से यहां की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणों को यह लेंस क्या करता है? समांतर कर देती है, समांतर कर देती है। तो जब हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस का एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है? अनंत पे बनता है। तो ये अनंत पे जाकर के मिलेगा, मतलब कि ये ऑफ कोर्स इसका फोकस होगा। तो यहां से यहां की जो दूरी है वो f बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी हो गया। नहीं तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेंस का सूत्र से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए वस्तु रखा हुआ है, ये माइनस बाएं साइड में इसलिए माइनस में होगा। लेंस का सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v कहां पे बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पे बन रहा है, तो v की जगह इनफिनाइट ले लिया, माइनस 1/u। u कितना हो गया? लेफ्ट साइड में हो गया इसलिए -6 हो गया। या सॉरी, यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मुझे थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। तो देखिए 6 हो गया, f इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। तो कैसे हुआ? हम इसको लेंस का सूत्र का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 1/f इक्वल टू होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v, v कहां पे है? इनफिनाइट पे बन रहा है ये प्रतिबिंब, माइनस 1/u। u देखिए लेफ्ट साइड में है तो -6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f इक्वल टू ये इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू आ रहा है माइनस माइनस प्लस 1/6, तो f इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। f का मान निकल गया। हमें निकालना क्या है? इसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या बताओ। तो लेंस मेकर सूत्र से हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 1/f, f का मान हमें मालूम है 6 इक्वल टू n का मान मालूम है 1.1। तो 1.1 में से देखो लिख देता हूं 1.5 माइनस 1, और r1 का मान x है ना, प्लस में है, माइनस r2 का मान -2x है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2x। देखिए 1/x मतलब 1/6 इक्वल टू 1.5 में से 1 गया तो आधा बचेगा, मतलब कि 1/2 गुने एलसीएम ले लेता हूं, यहां पर 2x हो जाएगा और x x कैंसिल हो गया, 2 + 1 हो जाएगा। 1/6 बराबर 1/2,
1/6 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 1 3/2x। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4x बराबर 6 तिया 18। तो देखिए 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ गया 9/2, मतलब कि 4.5। मतलब कि r1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए r1 बराबर हो जाएगा, r1 इक्वल टू हो जाएगा x, जो कि हम ऑलरेडी मान चुके हैं। तो कितना हो गया 4.5, r1 बराबर हो गया 4.5 सेंटीमीटर, और r2 बराबर हो जाएगा -2x, मतलब कि -2 इंटू x कितना है 4.5, तो 4.5 4.5 दूनी कितना हो जाएगा, r2 बराबर 4.5 दूनी 9, तो -9 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था, इसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या बताओ। तो ये हो गया, निकल गया इसका r1 का मान और r2 का मान। दबा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए एक पतले समतल उत्तल लेंस की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मतलब एक इस प्रकार से एक उत्तल लेंस है, समतल उत्तल लेंस है, जिसकी उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है वो कितना है, मान लो r2, इसको मान लीजिए r1। तो r1 बराबर तो इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण की समतल सतह की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, तो r1 बराबर अनंत हो गया। और r2 कितना हो गया, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो r2 बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, है ना। इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, इसलिए माइनस का मान लीजिए, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ओके, और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं आया, 2-3 क्वेश्चन इसमें मिला हुआ। तो देखिए कुछ है नहीं, हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू क्या होता है वो n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए 1/f निकालना है हमें, इक्वल टू n-1, n हमें मालूम है, n हो गया 1.5, 1.5 माइनस 1, और 1/r1, r1 है इनफिनाइट, माइनस 1/r2, r2 कितना देखो यहाँ माइनस में है, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/20। उसके बाद 1/f इक्वल टू 1.5 में से 1 दिया तो हो गया आधा, तो 1/2 गुने कितना हो जाएगा इधर, ये इसका मान तो 0 हो गया, कितना हो गया 1/20 हो गया, 1/20 हो गया। ओके, तो कितना हो गया, f इक्वल टू हो गया, देयरफॉर f इक्वल टू 40 हो गया, 22 जा 20 दूनी 40, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। एक तो निकल गया, f बराबर 40 सेंटीमीटर, पहला नंबर निकल गया जी। देखिए दूसरा नंबर, लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो क्या करना है कि लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो देखिए 80 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा हुआ है, पिन के प्रतिबिंब, मतलब कि वस्तु रखा हुआ है। कितना दिया हुआ है, u बराबर -80 सेंटीमीटर। दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, हमें v ज्ञात करना है, v इक्वल टू वाट, और फोकस दूरी कितना आया है, f बराबर आया है 40, तो 40। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f 1/40 हो गया, इक्वल टू 1/v हमें मालूम करना है, माइनस u कितना है -80 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 80, और ये उधर चला जाएगा, या हो जाएगा 1/40 माइनस 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/40 माइनस 1/80, तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 80, और यहाँ पर 2 माइनस 1, 40 दूनी 80, 2 माइनस 1 मतलब कि आ जाएगा
80, तो v बराबर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो v बराबर 80 सेंटीमीटर हो गया। जितनी दूरी पर वस्तु रखा हुआ है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बन रहा है। क्या करना है, किरण आरेख भी खींचना है। तो देखिए एक समतल उत्तल लेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं और इस प्रकार से इसका हम जो है मान लीजिए कि मैं एक वस्तु रख दिया, कितना दूरी पे रख दिया वस्तु को, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया एक वस्तु को। यहां से यहां की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यहां से समांतर किरणें लिया जो यहां से होकर के गया फोकस से, और दूसरा लिया जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गया। तो एक दूसरे को ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उसका प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनता है, जितना दूरी पर वस्तु रखा हुआ है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बन रहा है। v बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर, u बराबर -80 सेंटीमीटर। तो ये हो गया u बराबर इतना और ये हो गया v बराबर इतना। तो एक किरण आरेख हो गया। यहाँ पर आपको जो है आप चाहें तो फोकस दूरी भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि फोकस दिया हुआ है तो फोकस वगैरह दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, बस किरण आरेख खींच करके समझा देना है कि कहां पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप देखिए अब हमें क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करो। तो आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है सबसे पहला तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात हो ही गया। दूसरा क्या ज्ञात करना था, हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना था। जो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो गया, दूसरा नंबर भी ज्ञात हो गया, किरण आरेख भी मैंने खींच दिया, और क्या है प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन बराबर होता है v बटा u। तो v कितना है, v है 80 और u कितना है -80। तो देखो 80 कट गया, कितना आया m बराबर -1 आ गया। तो ये मैंने आवर्धन भी ज्ञात कर दिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 व जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3 है। यदि एक द्वितल लेंस के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, एक द्वितल लेंस है जिसकी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर, r1 बराबर 20 सेंटीमीटर, चूंकि ये दाईं तरफ होगा इसलिए प्लस में ले रहा हूं, और r2 बराबर कितना है, r2 बराबर है -30 सेंटीमीटर है। तो इस लेंस की फोकस दूरी वायु में ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मूला है 1/f a इक्वल टू, f a ले रहा हूं क्योंकि वायु में ले रहा हूं इसलिए 1/f a क्या हो जाएगा Ang माइनस कांच का अपवर्तनांक वायु में, जब वायु में है तब हम लेंगे Ang -1 इंटू क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए तो 1/f a इक्वल टू है ना, 1/f a इक्वल टू Ang हमको मालूम है क्या है 3/2 माइनस 1, और r1 कितना है, r1 है 1/20 माइनस r2 है 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके तो इतना हो गया 1/f a इक्वल टू 1.5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, गुने यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 30 2 के 30 20 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, तो यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगा। तो क्या होगा 1/f a बराबर 1/2 गुने 3 2 5/60, 5/60 क्या हो जाएगा 12×5 = 60। तो देखिए f a बराबर हो गया, तो क्या हो गया f a बराबर हो गया 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, जल में हमें इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। देखिए बच्चों पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि FL या फिर लिखिए यहाँ पे FW, कोई भी लिक्विड हो, या फिर मान लो हम लिक्विड ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड हो,
एफ यल बाई एफ ए बराबर होता है यहाँ पे ए एन जी माइनस वन बटा क्या होता है, यहाँ पे ले लीजिए यल एन जी माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिक्विड को आप मान लो वाटर, क्योंकि जल में रखा हुआ है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं, देखिए एफ डब्ल्यू बटा एफ ए बराबर ए एन जी हमें मालूम है, ए एन जी कितना है, ए एन जी है 3/2, तो 3/2 माइनस वन, और एल एन जी देखिए हम यहां से निकाल लेते हैं, एल एन जी बराबर क्या हो जाएगा, एल एन जी बराबर हो जाएगा, देखिए ए एन जी बटा, यहाँ यल है ना, यहाँ पे यल नहीं है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है डब्ल्यू एन जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार मैं डायरेक्ट देखिए लिख देता हूं यहाँ पे ए एन जी माइनस वन बट्टा में क्या हो जाएगा डब्ल्यू एन जी माइनस वन। ओके, तो सबसे पहले मैं डब्ल्यू एन जी का मान निकाल लेता हूं, है ना, क्योंकि एन जी का मान मालूम है, एफ ए का मान मालूम है, डब्ल्यू एन जी का मान निकाल लेता हूं, इसमें रख देंगे तो एफ डब्ल्यू का मान निकल जाएगा, जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी उसका मान निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एन जी निकालते हैं, तो डब्ल्यू एन जी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन जी बराबर हो जाएगा ए एन जी बटा ए एन डब्ल्यू, है ना, तो ए एन जी कितना है 3/2 बट्टा में ए एन डब्ल्यू कितना है 4/3, तो कितना हो जाएगा 3/2 गुने 3/4, मतलब कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9/8, 9/8 हो गया। तो देखिए यहाँ पर एफ डब्ल्यू बटा एफ ए कितना निकला 24, तो यहाँ पे रख देता हूँ 24 बराबर ए एन जी कितना है 3/2 माइनस 1, और डब्ल्यू एन जी अभी अभी निकाला 9/8 माइनस 1, देखिए क्या हो जाएगा एफ डब्ल्यू बटा 24 बराबर 3 में, मतलब 3/2 में से 1 गया, मतलब 1.5 में से 1 गया, तो हो गया 1/2, और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा 8, तो मैं लिख सकता हूँ एफ डब्ल्यू बाई 24 बराबर 1/2 गुने 8/1, तो कितना हो जाएगा 2 चौकी 8, तो एफ डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 24 चौक 96 सेंटीमीटर। तो जब जल में इसी लेंस को रखा जाता है तो इसका फोकस दूरी हो जाता है 96 सेंटीमीटर, और जब इसे वायु में रखा जाता है तो इसका फोकस दूरी हो जाता है 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। देखिए एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या ये मान लीजिए R1 है, R1 बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, और R2 बराबर हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाईं तरफ हो जाएगा और इसकी त्रिज्या जो है दाईं तरफ हो जाएगा, इसलिए माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और ये वाला प्लस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो क्या दिया हुआ है ए एन जी बराबर दिया हुआ 1.5, और यदि इसी लेंस को 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबा करके रखा जाता है, मतलब कि एल एन जी नो ये हो जाएगा 1.3 अपवर्तनांक वाले वायु के सापेक्ष, है ना, इस लिक्विड का जो अपवर्तनांक है ये ए एन एल बराबर कितना है 1.3 है, वाले द्रव में डुबाकर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी। तो हमें निकालना है कि एफ एल बराबर क्या होगा, जब लिक्विड में डुबा करके रखेंगे तो एफ एल बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम चाहे तो डायरेक्ट जो है ये भी निकाल सकते हैं, है ना, डायरेक्ट जो है एफ एल वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा एफ एल का फॉर्मूला, एफ एल बराबर हो जाएगा 1/एफ एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एल एन जी -1
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए 1/FL, या FL ही तो हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/FL बराबर क्या हो जाएगा 1/LNG। तो LNG बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ANG बटा ANL, है ना, -1, क्योंकि LNG बराबर हो जाएगा ANG/ANL -1, और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए क्या होगा 1/FL इक्वल टू ANG का मान हमें मालूम है कितना है 1.5/ANL का मान मालूम है 1.3 -1, और यहाँ पे 1/r1 का मान मालूम है 1/15 माइनस r2 हो गया -30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/FL बराबर, देखिए पॉइंट जो है कट गया, तो 15/13 हो गया, तो एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 13 ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 15 में से 13 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2/13 कितना हो जाएगा 2/15, 15 में से 13 गया तो 2/13 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो यहाँ पर 15 दूनी 30, 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 1/FL बराबर 2/13 गुने 2 और 1 3/30, तो कितना हो जाएगा 3 रहे के 30 और 2 पचे 10, तो FL बराबर हो गया 13 पचे 65 सेंटीमीटर। तो यह निकल गया, है ना, क्योंकि यही मुझे निकालना था। यदि लेंस को 1.3 अपर्तनांक वाले द्रव्यों में डुबाकर रखा जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी जो है ये निकल